नमस्कार दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पर्सनल लोन। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल लोन। आजकल इस फाइनेंस की दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का लोन करवाता है। कोई लोन पर्सनल करवाता है, कोई लोन होम लोन करवाता है, कोई कार लोन करवाता है। तो ऐसे कई सारे लोन करवाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब लोन करवाता है व्यक्ति, तो उसने जो टोटल अमाउंट लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट लिया है बैंक से, तो जो अमाउंट लिया है उसके ऊपर उसको ब्याज कितना चुकाना है, क्या परसेंट से ब्याज रहेगा, कितना समय का ड्यूरेशन रहेगा, ऐसी कई सारी चीज़ों का आज हम जवाब देने वाले हैं। तो हम आज आपको प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे पर्सनल लोन में किस प्रकार से हम वाउचर एंट्री करते हैं। तो पर्सनल लोन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अगर पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन या फिर कोई भी प्रकार का लोन होता है, तो उसका डिटेल में हमको जानकारी अगर लेना है, चाहिए जानकारी, तो उसके लिए हम सीधा सा गूगल पर जाइएगा। गूगल पर आप जितना लोन ले रहे हैं वहाँ पर आप डालिएगा कितना लोन ले रहे हैं, बैंक का रेट ऑफ परसेंटेज जितना है वो डालिएगा। दूसरा, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितने समय के लिए लोन ले रहे हैं। चौथा ये है कि बैंक से आपका जो बैंक ले रही है प्रोसेसिंग फीस, जिसको फाइल चार्ज बोलते हैं, उसको जरूर डालिएगा। तो आपके मन में जो क्वेश्चन है, क्यूरी है, वो सॉल्व हो जाएगी कि हमको हर महीने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट कितना पे करना है। दूसरा, हमको टोटल पूरे साल में कितना इंटरेस्ट का भुगतान करना है। तीसरा, हमको मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर पूरे साल का, जितने भी साल हमारे ऊपर जो लोन चलेगा, उसका कितना भुगतान करना है। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा देखना ना भूलें, वीडियो जरूर देखें, स्किप ना करें। दूसरा ये है कि आपको इसका पीडीएफ प्रैक्टिकल फाइल जरूर मिलेगी। तो आइए देखते हैं पर्सनल लोन की एंट्री किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से वाउचर एंट्री करते हैं, किस प्रकार से गूगल पे जाकर उसको हम चेक करते हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल में। आइए देखते हैं हम कुछ यहाँ पर हमारे पास में पर्सनल लोन है, होम लोन है, बाइक लोन है, कार लोन है। लेकिन आज हम केवल पढ़ेंगे पर्सनल लोन। जब भी आपको आवश्यकता पड़े कि कोई भी लोन के बारे में जानकारी निकालना हो, तो किसी भी लोन के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप गूगल पर जाइएगा, वहां पर लोन कैलकुलेटर टाइप करिएगा और वहां पर जैसे कि हम एक पर्सनल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेने पर हमको क्या क्या लेजर बनाते हैं, पहले हम लेजर समझते हैं। यहाँ से हमने एक लेजर बनाया पीएनबी बैंक का लोन का। तो जो पीएनबी बैंक से हम लोन लेंगे, उसका जो ग्रुप जाएगा वो सेक्टोर्ड लोन में जाएगा। उसके बाद में यहाँ से एसबीआई बैंक का लेजर बनाएंगे, क्योंकि बैंक हमको जब भी लोन देती है तो वो डायरेक्ट कैश नहीं देती है, हमारे बैंक के खाते में वो ट्रांसफर कर देती है। अगला, कोई भी लोन अगर लेते हैं तो बैंक का प्रोसेसिंग फीस होती है एक, उसको हम एक फाइल चार्ज बोलते हैं। तो यह फाइल चार्ज हमको बैंक को देना रहता है। यहाँ पर ये जो फाइल चार्ज होता है, यह हमारे लिए एक प्रकार का एक्सपेंसेस होता है। हर बैंक से जब पे हम लोन लेते हैं, किसी भी बैंक से, किसी व्यक्ति से, फर्म से, कंपनी से लोन लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट में हमको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, ब्याज चुकाना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ ईएमआई के तौर पर। तो इंटरेस्ट पेड अगर हम करते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट पेड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो ये हमारे हुए लेजर। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और आगे जाने के बाद में यदि आपको जरूरत है तो यहाँ पर देखिएगा, हम इसी के साथ में आगे चलते हैं और यहाँ पर चाहते हैं तो हम एक लेजर बनाते हैं कैपिटल का। तो कैपिटल का लेजर हम बनाते हैं और इसका जो ग्रुप जाएगा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने लोन लिया है 1,00,000 रुपए का, इंटरेस्ट उसका 10% का है। ईयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 साल है और पेमेंट का मोड हमारा जो रहेगा, हमारा 12 मंथ का रहेगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं ये जो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा। साल में हमको 1,05,499 रुपए 6 पैसे पे करना है। मंथली जो पेमेंट ईएमआई के साथ जाएगा 8,791 रुपए 59 पैसे जाएगा। टोटल इंटरेस्ट जो पेड होगा वो 5,499 रुपए 6 पैसे होगा। मंथली इंटरेस्ट जो जाएगा 458 रुपए 26 पैसे होगा। अब हम चलते हैं गूगल पर और गूगल पर यहाँ पर टाइप करते हैं लोन कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हम लोन कैलकुलेटर टाइप करते हैं, लोन कैलकुलेटर। तो जब लोन कैलकुलेटर यहाँ टाइप करते हैं तो यहाँ पर आएगा लोन कैलकुलेटर पर हम जाएंगे।
अब यहाँ पर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो हमने जो लोन लिया है वह लिया है 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 रुपए का जो लोन लिया है उसका ब्याज की जो दर है वो 10% की है और यहाँ पर लोन का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का है, 1 ईयर का है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रोसेसिंग फीस जो होती है हमारी 1,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस हम मानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 8,791 रुपए 59 पैसे का हमारा लोन EMI रहेगा। उसके बाद में टोटल ब्याज दर जो रहेगी 5,499 रुपए का रहेगा। टोटल हमको 1,06,499 रुपए का भुगतान करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ से ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं आसानी से। इसी के साथ वापस हम चलते हैं टैली के नोट्स पर। तो यहाँ पर आगे जाके हमारे इस तरीके से ये आपके सामने दिखा रहा है 5,499 रुपए टोटल है। तो इसमें फाइल चार्ज भी हमारा ऐड हो गया। अगर हम फाइल चार्ज को हटा देते हैं तो यहाँ पर फाइल चार्ज भी हटाने के बाद में हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा आसानी से। तो इस तरीके से हम यहाँ से लोन की एंट्री करते हैं। ये फाइल चार्ज हम हटाते हैं तो यहाँ से फाइल चार्ज को हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो भुगतान करना है 5,499 रुपए का भुगतान करना है। आगे चलते हैं, इसी के साथ में हम टैली में चलते हैं और टैली में वाउचर एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम वाउचर पे जाएंगे और वाउचर पे हम कैपिटल लगाएंगे। तो यहाँ से F6 से हम कैपिटल लगाएंगे तो यहाँ कैपिटल में टू कैपिटल जाएगा और कैपिटल कैपिटल में जाएगा। यहाँ 2,00,000 रुपए की कैपिटल लगाएंगे और इसको हम हमारे SBI वाले अकाउंट में डाल देंगे। यहाँ से हम लेजर बनाएंगे SBI का और इसको बैंक अकाउंट ग्रुप में डालेंगे। अब इसको डालने के बाद में हम आगे की जो एंट्री करेंगे वो लोन लेने की करेंगे। तो F6 में जाएगी। यहाँ पर हम PNB बैंक का एक लेजर बनाएंगे और यहाँ से उसको सेक्योर्ड लोन, यहाँ पर एक पर्सनल लोन का लेजर बनाते हैं। यहाँ से पर्सनल लोन का लेजर नहीं, PNB बैंक लोन का लेजर बनेगा। यहाँ से हम एक लेजर बनेगा PNB बैंक लोन। तो जब PNB बैंक लोन का लेजर बनेगा तो वह सेक्योर्ड लोन में जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो PNB बैंक बनेगा, यहाँ से हम जो लोन लेंगे वो PNB बैंक से लेंगे। तो ये जो लोन देने वाली है वो बैंक है हमारी। तो यहाँ से हमारा जो लोन है वो 1,00,000 रुपए का लोन हमने लिया है और 1,00,000 रुपए का जो लोन लिया है वो हम SBI में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ से हमारा टू PNB लोन अकाउंट जो होगा क्रेडिट होगा, बाय SBI अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा। तो यहाँ पर हमारी लोन लेने की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करते हैं इसको दोबारा से, फिर कंट्रोल ए दबाते हैं। इसके बाद में अगर आपका फाइल चार्ज लगता है तो हम F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद में यहाँ से प्रोसेसिंग फीस का एक लेजर बनाएंगे जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। तो जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो हमारी 1,000 रुपए लगेगी और यहाँ से वह SBI बैंक से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारी प्रोसेसिंग फीस की एंट्री हो गई। उसके बाद हम प्रति माह बैंक को मूलधन प्लस ब्याज चुकाएंगे। तो यहाँ से हम F5 में एंट्री करते हैं। तो ये PNB बैंक को जो हमको मूलधन देना है वो कितना देना है, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमको PNB बैंक को टोटल यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर PNB बैंक को 8,333 रुपए 33 पैसे देना है। तो यहाँ पर इसका देखते हैं 8,333 रुपए 33 पैसे देना है। उसी में साथ में इंटरेस्ट भी चुकाना है। तो एक लेजर बनेगा हमारा अल्टर प्लस C से, यहाँ से जाएगा बाय अल्टर प्लस C। तो अल्टर प्लस C से इंटरेस्ट पेड का एक लेजर बनेगा। इंटरेस्ट पेड जो जाता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो यहाँ से जब इंटरेस्ट पेड का लेजर बनाएंगे तो इंटरेस्ट पेड जाएगा 458 रुपए 26 पैसे। आप चाहे तो आप यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से भी आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ से 458 रुपए और 26 पैसे का हम इंटरेस्ट चुकाएंगे। इसी के साथ में हमारा बैंक बैलेंस जो होगा SBI से हमारी आजकल ऑटोमेटिकली किस्त आपकी कट जाती है, डिडक्शन हो जाती है, ऑटो पॉपुलेट होती है। तो यहाँ से 8,791 रुपए और 59 पैसे का डिडक्शन होगा।
यहाँ पर ईएमआई हमारी ईएमआई में टोटल में प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जो है वो 8,333 रुपये 33 पैसे है। उसका इंटरेस्ट पेड है 458 रुपये 26 पैसे। इसी के साथ में ये पेमेंट होगा। अब ये एंट्री आपको 12 महीने माह के लिए है, तो यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हो। इसी के साथ में हम आगे जाते हैं, इन्हीं एंट्री को वापस करना है, तो यहाँ पर गए हम पीएनबी बैंक पे 8,333 रुपये 33 पैसे का हम पेमेंट करते हैं। यहाँ से F2 में जाते हैं, डेट चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे, तो ये 1/5 को हम एंट्री करेंगे। उसी के साथ में हम बाय इंटरेस्ट का भुगतान करेंगे। इंटरेस्ट है 458 रुपये 26 पैसे। यहाँ पर हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर कोई चेक नंबर वगैरह आजकल ऑटो पॉपुलेट होता है, तो यहाँ पर हम डिडक्शन करेंगे। ये मई महीने की एंट्री हो चुकी है हमारी। अब हम इसका प्रभाव बैलेंस शीट में जाते हैं। तो बैलेंस शीट में अल्टर के साथ में F1 प्रेस करेंगे। जब हमने लोन लिया था तो यहाँ पर लोन के रूप में हमारे पास कर्ज हमारे ऊपर 1 लाख रुपए का था, और यहाँ पर हमने बैंक में लिया था तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया था। और जो इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएगा। जितना इंटरेस्ट हम दे चुके हैं, अभी तक का इंटरेस्ट हम दे चुके हैं 916 रुपये और 52 पैसे। इसी के साथ में प्रोसेसिंग फीस का भुगतान हम 1000 रुपये कर चुके हैं। अब हम आगे की एंट्री अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर की, तो हम यहाँ पर डे बुक में जाएंगे। आपको बार बार एंट्री अगर करना है तो डे बुक में जाइएगा। यहाँ पर एक शॉर्टकट ये होती है, अल्टर के साथ में 2 प्रेस करिएगा, अल्टर +2। यहाँ पर नीचे यहाँ पर डे बुक की कोई शॉर्टकट की है तो आप यहाँ पर प्रेस करिएगा। यहाँ पर अल्टर के साथ 2 दबा प्रेस करिएगा और यहाँ से सिंगल F2 दबाइएगा। अगले हमारे जो ट्रांजेक्शन है F2 के साथ 1/6 को है, करना कुछ नहीं, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो ये हमारी एंट्री जून महीने की हो गई। इसी के साथ में फिर दोबारा से अल्टर के साथ F2 प्रेस करिएगा, F2 करिएगा। ये एंट्री हमारी एक साथ को हो चुकी है। अल्टर के साथ में F2 के लिए आप दोबारा से यहाँ पर जाइएगा। दोबारा से यहाँ से जाने के बाद में यहाँ से डेट प्रेस करने के लिए यहाँ जाइएगा। यहाँ से 1/8 की हम एंट्री करेंगे। अब हमको पीएनबी बैंक में कितना बैलेंस चुकाना है पीएनबी बैंक का, तो दोबारा से अल्टर के साथ में F2 प्रेस करिएगा। यहाँ पर ये बैलेंस है उसको चुकाना है। फिर यहाँ पर हम सितंबर माह की एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद में दोबारा से अल्टर के साथ F2 करेंगे। यहाँ से अक्टूबर माह की एंट्री करेंगे। फिर दोबारा से अल्टर के साथ F2 से यहाँ से हम अक्टूबर के बाद नवंबर महीने की एंट्री करेंगे। फिर अल्टर के साथ F2 दबा देंगे और यहाँ से हम दिसंबर माह की एंट्री करेंगे। फिर अल्टर के साथ F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम जनवरी माह की करेंगे 1/1/2024। फिर उसी के साथ में हम अल्टर के साथ F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम 1/2 की एंट्री करेंगे और दोबारा से अल्टर के साथ F2 दबाएंगे और यहाँ से हम 1/3 में एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से हमारा टोटल लोन का ये भुगतान हो चुका है। एक बार हम पुनः बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट में जाने के बाद में अल्टर के साथ में F1 प्रेस करते हैं, तो हमारा जो बैलेंस पर्सनल लोन का बचा है 0.04 पैसे का बचा हुआ है। यहाँ से हम देखते हैं बैंक का बैलेंस ये बचा है हमारे पास। प्रॉफिट एंड लॉस पे जब जाते हैं तो यहाँ पर हम टोटल इंटरेस्ट इतना चुका दिया है। इसी के साथ में हम वाउचर पे जाते हैं और वाउचर पे जाने के बाद में हम यहाँ से पीएनबी बैंक में 0.04 पैसे का पेमेंट करते हैं और ये टोटल हमारा भुगतान हो गया। अगर हमको स्टेटमेंट हमको जानकारी लेना है कि हमने लोन कितना है, कब किस तारीख में कितना चुकाया है, तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइएगा और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने के बाद स्टेटमेंट और यहाँ पर अकाउंट बुक पे जाइएगा और लेजर पे जाइएगा। यहाँ पर पीएनबी बैंक का आप लेजर ओपन करिएगा। पीएनबी बैंक का लेजर ओपन करने के बाद अल्टर के साथ में F2 प्रेस करिएगा। यहाँ से A4 अप्रैल होता है और M4 मार्च होता है, यानी कि आपको पूरे साल का रिकॉर्ड दिखा जाएगा। यहाँ से हम चेक करते हैं तो जब लोन लिया था तो देने वाली बैंक जो हुई थी क्रेडिट हुआ था, जब इसको भुगतान करा तो ये पेमेंट हुआ। हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो ये लायबिलिटी 1 लाख की हो गई, जब भुगतान करा तो पाने वाली बैंक डेबिट हो चुकी थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हैं।
इसी के साथ में कब कितना इंटरेस्ट पेड करा है, तो अल्टर के साथ में F2 प्रेस करिएगा, A4 अप्रैल और M4 मार्च प्रेस करिएगा, तो यहाँ पर हमारा टोटल इंटरेस्ट भी दिख जाएगा। तो ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट अकाउंट बुक लेजर पे जाना ना भूलें। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अगला वीडियो आपको बहुत आसानी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।